नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर बनाओ प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि बीसीए का जो बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है इंडिया में, उसका एक लिस्ट हम लोग यहाँ पे तैयार किए हैं आप लोग के लिए। और ये जो लिस्ट होगा ना, ये अपने तरीके से हम लोग तैयार किए हैं आप लोग, ताकि कॉलेज चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आप लोग को ना हो। होता क्या है ना कि बच्चे बीसीए करना चाहते हैं, और बीसीए एक ऐसा कोर्स है जो कि अभी के टाइम पे सब लोग करना चाहता है। जितने भी 12th पास करने वाले जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन में अभी एडमिशन ले रहे हैं, वो सब बीसीए के लिए कहीं ना कहीं सोचते हैं एक टाइम के लिए कि बीसीए करें। क्योंकि होता क्या है कि अभी आईटी का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर अच्छा चल रहा है, और वो सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप लोग के लिए हम यहाँ पे लेकर आए कि जो बेस्ट बीसीए कॉलेज है, उसका यहाँ पे सब एक अच्छे से स्लाइड्स तैयार करके आप लोग को हम समझाने वाले हैं। और ये जो हमारा जो होने वाला है ना, वो कई सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग मेल करके आप लोग को बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो बेस्ट प्लेसमेंट्स हो गया, और स्ट्रॉन्ग कोडिंग कल्चर हो गया। ये सिर्फ यहाँ पे ये नहीं होता कि भाई एक बीसीए कॉलेज यहाँ पे हम बता दिए और क्या सीन है नहीं है। यहाँ पे हम लोग मतलब सब कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ पे सोच के बनाए इसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई चूजिंग द राइट बीसीए कॉलेज मैटर्स। क्यों मैटर करता है जो सही कॉलेज है उसको चूज़ करने के लिए, मतलब क्यों क्यों हम लोग के लिए यहाँ पे सही कॉलेज चूज़ करना मैटर करता है। अगर हम लोग कॉलेज गलत लेंगे तो फिर आगे चल के कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होती है। और जब बच्चों को प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो उसका जो सबसे स्टार्टिंग फेज होता है ना, वो कॉलेज चुनने से ही स्टार्ट हो जाता है। सपोज करो आपने कॉलेज चुन लिया, एडमिशन ले लिया, तो जो आपका आने वाला कल होगा ना, वो भाई फिर प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपको नहीं दिलवा पाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने जो यहाँ पे इसको तैयार किया है, वो ये देखते हुए तैयार किया है कि हमें जो यहाँ पे लिस्ट में मिलने वाला है उसमें बेस्ट प्लेसमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग कोडिंग कल्चर होगा। ऐसा नहीं कि जिसका कोडिंग कल्चर ठीक नहीं हम वो कॉलेज आपको यहाँ पे बता दें। इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा, हाई आरओआई मिलेगा, मतलब जितने पैसे आप लगा रहे हो उतने पैसों का आपका यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली है। तो जो रैंकिंग क्राइटेरिया है, मतलब जो हमने कॉलेज यहाँ पे जो कॉलेज का यहाँ पे लिस्ट हमने तैयार किया है, वो किन रैंकिंग के बेसिस पे किया, आप इसको रीड कर लेना। प्लेसमेंट, कोडिंग कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख लेना इसको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो डायरेक्ट लिस्ट है उसकी बात करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला कॉलेज है यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग 10 नंबर पे इसको रखे हैं, जो कि यहाँ पे है शारदा यूनिवर्सिटी। तो जो शारदा यूनिवर्सिटी है वो ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है। और ये आप देख सकते हो, इसकी फ़ोटो है यहाँ पे, ये ग्रेटर नोएडा में पड़ती है। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी बढ़िया है, इंटरनेशनल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, और एनसीआर लोकेशन में है। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये दिल्ली के एनसीआर लोकेशन पे है, तो आप लोग को कहीं पे भी आने जाने में इशू नहीं होने वाला है। और अच्छे लोकेशन पे होने का एक ये फ़ायदा भी होता है कि वहाँ पे कंपनीज वगैरह आप ऑफ कैंपस भी देख सकते हो। कुछ चीज़ें यहाँ पे भी हम लोग को जो ठीक नहीं लगा उसको यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स लगती है वो एवरेज लगती है, और जो यहाँ पे कोडिंग कल्चर है वो मॉडरेट है, ज़्यादा बेटर भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा मतलब ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। जो भी है ठीक है। रेटिंग हम लोग यहाँ पे 5 में से इसको 3 देंगे, इसीलिए इसको 10 नंबर पे रखे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे 9 नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेठी यूनिवर्सिटी रखे हैं, जिसका लोकेशन यहाँ नोएडा में है। इसका भी यहाँ पे नोएडा में। और इसका क्या सीन है कि इसका जो ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा कि पूरे इंडिया में अमेठी है, और पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी एडमिशन लोगे, अमेठी का नाम सुनते ही लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं अमेठी कॉलेज है, अमेठी काफ़ी बढ़िया है। और किसी से भी सुनोगे तो अमेठी का नाम सुनते ही वो लोग खुश हो जाते हैं। तो अमेठी अपना जो ब्रांड वैल्यू काफ़ी बढ़िया बना के रखा है। और जो कैंपस है यहाँ पे, एक्सीलेंट कैंपस लाइफ है। जो रियल में जो कॉलेज की जो चीज़ें होती है ना, कि कॉलेज में जो बच्चे फील करना चाहते हैं और जो फील करते हैं वो अमेठी में कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोलेब्रेशन अमेठी का बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप अमेठी कैंपस के बारे में आप लोगों को पता होगा कि इसका इंटरनेशनल लेवल पे भी ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छा बना हुआ है। स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्लब्स भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब स्टूडेंट को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है क्लब को लेके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इसकी भी चीज़ें जो मेरे को अच्छी नहीं लगी, मैंने यहाँ पे लिख के रखी है कि इसमें जो फीस होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और जो प्लेसमेंट है वो डिपेंड करती है स्किल्स पे। तो ये तो सब जगह होती है कि जो अगर स्किल है आपके पास तो प्लेसमेंट है, अगर स्किल नहीं है तो प्लेसमेंट नहीं है। और इसकी भी जो रेटिंग है मैंने 5 में से 3 दे के रखी है। तो ये था अमेठी की बात, जो कि हमारा 9 नंबर पे आता है। और जो हम 8 नंबर पे यहाँ पे रखे हैं वो बेनेट यूनिवर्सिटी है। तो जो बेनेट यूनिवर्सिटी, आप इसकी फ़ोटो देख रहे होगे, यहाँ पे हमने एक फ़ोटो लगा के रखी है। और ये भी हमारा ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। और इसकी जो कुछ चीज़ें जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जैसे यहाँ पे जो लैब्स वगैरह वो मॉडर्न है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंडस्ट्री है, कैरिकुलम वो काफ़ी बेटर है। गुड फैकल्टी, यहाँ पे फैकल्टी काफ़ी अच्छे रहते हैं। स्मॉल जो बैचेस के साइज जो लोग रखते हैं काफ़ी स्मॉल रखते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो बच्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं इन चीज़ों पे। अगर बैचेस का साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो बच्चों पे हर एक फैकल्टी ध्यान नहीं दे पाएंगे।
और कुछ चीज़ें यहाँ पे भी मेरे को अच्छी नहीं लगी, जैसे जो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है थोड़ा हाई है, ROI वेरीज नहीं करती है, मतलब जितने पैसे हम लगा रहे हैं उस हिसाब से हमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। फिर भी यहाँ पे हमें जो रेटिंग यहाँ पे हम दिए हैं इसको 5 में से 4 दिए हुए हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा कैंपस है यहाँ पे GLA यूनिवर्सिटी है। तो जो हमारा 7 नंबर पे वो GLA यूनिवर्सिटी है, जो कि हमारा मथुरा में पड़ता है। और इसका जो फीस है वो एफोर्डेबल है, मतलब सभी बच्चे कहीं ना कहीं इसमें पढ़ सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं है, फीस इसका ठीक है। कोडिंग इन्वायरमेंट इसका बेटर है। कुछ कॉलेज का क्या होता है कि जो उसका कोडिंग इन्वायरमेंट होता है वो ठीक नहीं होता है, फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेकिन इस कैंपस का क्या सीन है, आप कैंपस भी देख सकते हो कि उतना उस तरीके से नहीं बनाया हुआ है कि बच्चे देख के तुरंत एडमिशन ले ले, लेकिन जो इसका कोडिंग इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कैंपस की फ़ोटो देख के जा रहे हो तो भाई आप लोगों को कोडिंग वगैरह यहाँ अच्छे मिलने वाली है, तो इन बातों का ध्यान रखना। और प्लेसमेंट भी यहाँ पे ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं है कि ख़राब है, डिसेंट है। और डिसिप्लिन वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे मेरे को ठीक नहीं लगी, जैसे लिमिटेड नेशनल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब ज़्यादा लोग इसको जानते नहीं है अभी, और उतना नेशनल लेवल पे इसका नाम नहीं है। लेकिन इसकी रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग इसको 5 में से 4 दे सकते हो। और बाकी आप देख लेना, अगर फीस स्ट्रक्चर वगैरह जानना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और यूपी में काफ़ी अच्छा इसका नाम है, आप अगर यूपी के बाहर से तो आप लोग को नहीं पता होगा। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 6 नंबर का, जो हमारा रैंक 6 पे वो गलगोटिया है। गलगोटिया के बारे में तो लगभग ऑल ओवर इंडिया में सबको पता चल गया था, जो रिसेंट में हुआ था। लेकिन कोई नहीं, फिर भी अगर गलगोटिया का आपको पता होगा कि जो हुआ था वो एक इंसिडेंट था, लेकिन जो ऐसे अगर आप गलगोटिया का नाम सुने होगे, प्लेसमेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। इनका जो IT सेल है वहाँ पे काफ़ी बड़ा बना के रखे हैं, जो बच्चों का यहाँ पे रिसर्च सेंटर होता है वो भी काफ़ी बड़ा बना के रखे हैं। आप अगर कभी गूगल करोगे तो गलगोटिया का जो अलग ही एक बिल्डिंग ही बना दी है रिसर्च के लिए, तो बच्चों को वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है। कोडिंग क्लब भी काफ़ी सही है, और भी कई तरह के वहाँ पे हैकाथॉन्स वगैरह अच्छे से होते हैं। स्टार्टअप एक्सपोजर भी बच्चों को मिलता है, कॉलेज की तरफ से फंडिंग भी की जाती है। अगर मतलब मान लो आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज में रह के कॉलेज में ही कुछ काम करना चाहते हैं, तो कॉलेज उसके लिए फ़ंड करेगी, वह अप्रूवल कॉलेज देती है उसके लिए। और लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी, कि जैसे वहाँ पे स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा रश वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे कि बच्चे ही बच्चे आप लोग को दिखेंगे, तो वो मेरे को यहाँ पे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डीमेरिट में रखा है। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो चितकारा यूनिवर्सिटी है, जिसको हम लोग रैंक नंबर 5 पे रखे हैं। और चितकारा का आप लोग को पता होगा कि अभी रिसेंटली एक और ब्रांच खुला है, और ये हम पंजाब वाले यहाँ पे पंजाब वाले ब्रांच की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा चितकारा है उसको हम लोग 5 नंबर पे रखे हैं, और चितकारा का भी काफ़ी अच्छा खासा नाम है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको लोग कम जानते हैं। आप अगर कभी गूगल करोगे, पंजाब के बेस्ट कॉलेज का सर्च करोगे, तो उसमें भी चितकारा का नाम आ जाएगा। LPU, CGC, CU ये सब का तो आता ही है, साथ में चितकारा भी आता है। इसका भी सीन काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड कैरिकुलम्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब कॉलेज जो है वो ऑलरेडी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है, और अपने कॉलेज के अंदर इंडस्ट्री को जगह दिए हुए है। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था कि जो हमारा CGC था उसमें कैप जेमिनाई का एक सेंटर खुला था, उसी तरीके से हमारा चितकारा में भी ये सीन है। चितकारा में भी मैंने मतलब बच्चों से सुना है कि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री को वहाँ पे प्लेस दी जाती है, और वो अंदर ही कैंपस के अंदर ही बच्चों को रिक्रूट करते हैं और अंदर ही ट्रेन भी करते हैं। मॉडर्न कैंपस है, कैंपस वहाँ पे काफ़ी मॉडर्न है, गुड प्लेसमेंट है वहाँ का भी। कोडिंग इन्वायरमेंट वहाँ पे है, इवेंट्स वगैरह करवाते हैं, हैकाथन वगैरह वहाँ पे भी होती है, और ये चीज़ें ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे चितकारा में जा सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को जो वहाँ अच्छी नहीं लगी, वो जैसे वहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर में ना काफ़ी ज़्यादा इशू है। मैंने वहाँ देखा है कि बच्चों का वहाँ पे क्लास टेस्ट भी जब होता है ना, तो उसमें भी फ़ाइन्स लगते हैं। अगर आप क्लास के टेस्ट में भी फेल हो गए तो चितकारा में आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, इन बातों का ध्यान रखना। तो आप चितकारा से बेटर अगर कोई कॉलेज देखना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन अगर पैसों की इशू नहीं है, चितकारा बेस्ट जगह है, प्लेसमेंट वहाँ लग जाती है। अब रेटिंग की बात करूँ तो इसको भी मैंने 5 में से 4 दे के रखा है, क्योंकि कॉलेज कहीं ना कहीं बेटर है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो CGC मोहाली है, और CGC मोहाली आप लोगों को पता होगा कि पहले ये कॉलेज था, अब ये यूनिवर्सिटी बन गया है। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन ये पहले CGC जंजेड़ी था, और ये कॉलेज भी ठीक है। मैं मोहाली की अगर बात करूँ तो आप लोग को पता होगा कि जो मोहाली है वो बेटर जगह है। मोहाली में आप लोग को पता होगा कि IT के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अच्छी सिटी बनी हुई है, IT सिटी वहाँ पे है, IT पार्क भी है, चंडीगढ़ भी नज़दीक में पड़ता है। तो अगर जो बच्चे अगर चंडीगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि जो CU का हमारा जो फीस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो उससे जो कम फीस का जो कॉलेज है, जो प्लेसमेंट दे देता है, लगभग प्लेसमेंट बच्चों की लग जाती है। 100% तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि 100% किसी भी कैंपस में नहीं लगता है, लेकिन इसका जो फीस है वो बेटर है मोहाली कैंपस का, यहाँ पे CGC मोहाली का। और जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट सपोर्ट भी थोड़ा बहुत मिल जाता है।
बच्चों को प्लेसमेंट अगर लेना होगा तो वो सपोर्ट मिलता है उनको, और अगर उनके पास स्किल होगी तो प्लेसमेंट लग जाएगी। इंडस्ट्री विजिट्स कराते हैं, मतलब जो हमारा CGC मोहाली है, वो जो वहाँ चंडीगढ़ में इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे बच्चों को लेके जाया जाता है। चाहे आप अगर MBA वाले हो, MCA वाले, आप लोग को लेके जाया जाएगा। ये सारी चीज़ें होती है, और ये आप किसी से अगर पूछोगे भी तो वो भी बताएंगे कि ये चीज़ें होती है। अब जो नहीं होगी वो तो आप लोग को पता चल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे अगर डीमेरिट की बात करूँ तो लोअर ब्रांड वैल्यू देन द टॉप 3। अगर टॉप 3 से अगर मैं बात करूँ तो उनसे कम है ये। ऐसा नहीं कि अगर पंजाब में ये अपने आप को अगर टॉप 3 में बोलते तो टॉप 3 में आएंगे, ये टॉप 3 में नहीं आते हैं, ये फैक्ट सबको पता है, लेकिन अपने आप को ये मानते हैं। अब मैं इनकी बात करूँ, रेटिंग की बात करूँ, तो इसको मैं 5 में से 4 दूंगा, क्योंकि कैंपस कहीं ना कहीं अच्छा बना है, एक्सपोजर अच्छा है, और जो इंडस्ट्री विजिट्स वगैरह कराते हैं वहाँ पे बच्चे काफ़ी चीज़ सीखते हैं। और मैं भी वहीं से हूँ, मैंने भी इंडस्ट्री विजिट किया है तो मेरे को इसके बारे में पता है। और रैंक 3 की अगर मैं बात करूँ तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जो कि टॉप 3 में आती है हमारी, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत पहले से है, काफ़ी बच्चे वहाँ एडमिशन लेते हैं। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी रिसेंटली एक और ब्रांच खुला है जो कि लखनऊ में, और आप चाहो तो कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो। अगर CU का पंजाब वाले में एडमिशन लेना तो आपको 60% मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए आपको ग्रेजुएशन में, लेकिन अगर आपको लखनऊ में एडमिशन लेना है तो 55% पे भी हो जाएगा। और जो अगर यूपी वाले हैं, बिहार वाले, जो नज़दीक के लोग हैं, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसकी अगर मैं बात करूँ तो आप लोग को पता है NAC में आता है, NAC में हमारा CGC भी आता है, चितकारा भी आता है, इन बातों का ध्यान रखना। और ग्लोबल कोलैबोरेशन इनका बहुत है, मतलब ग्लोबल टाइप बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कॉलेज के साथ इनका टाइप है। मतलब अगर मान लो आप इनके कैंपस में 2 साल पढ़ाई किए, आगे की पढ़ाई आपको दूसरे कंट्री में करना है, तो कैंपस आपको सपोर्ट करेगा इसके लिए, इनके पास उनका टाइप रहता है। स्ट्रॉन्ग कोडिंग कल्चर है, यहाँ पे भी हैकाथन होते हैं, और बहुत सारी कंपनीज आती है जो आप लोग को रेगुलर यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह कराएंगी। अगर आप में स्किल होंगे, उतने उस लायक होंगे, तो आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। रेगुलर हैकाथन होती है यहाँ पे, और इसको हम रेटिंग यहाँ पे देने वाले हैं 5 में से 5, जो कि यहाँ पे देख रहे हो ब्रॉन्ज पोजीशन यहाँ पे है। जो हमारा सेकंड नंबर पे आता है वो हमारा LPU आता है, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, जो कि हमारा पंजाब में पड़ता है। जैसे कि हमारा चितकारा हो गया, CU हो गया, CGC हो गया, उसी तरीके से हमारा LPU भी वहीं पंजाब में ही ये पड़ता है। और ये जो कैंपस है ये सच में काफ़ी बड़ा कैंपस है, और इस कैंपस के आप फोटो देख रहे होगे, फोटो के हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैंपस कैसा है। और ये जो कैंपस है अभी फ़िलहाल ये 300 एकड़ का है, लेकिन आगे चल के 600 एकड़ तक का ये मतलब स्पेस लेगा। और ये सच में काफ़ी बड़ा कैंपस है, आप इसकी फ़ोटो देख रहे होगे, आप लोगों को पता चल रहा होगा, सिर्फ पार्किंग में ही इतना स्पेस चला जा रहा है। और ये जो कैंपस है, मतलब आप लोग को ऐसा होता है कि अगर कई ऐसे बच्चे जिनको पूरी रात होता है कि घूमना होता है, कैंपस के अंदर ही घूमना होता है, तो ये जो कैंपस है ना, आप लोग को पूरी रात अगर आप कैंपस के अंदर घूमते हो तो आप लोग को कुछ नहीं कोई बोलने वाला है। इस कैंपस का सीन क्या है ना कि मतलब यहाँ पे जो इंटरनेशनल टाइप है वो बहुत ज़्यादा है, और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री नेटवर्क है। इनका क्या है कि इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है। ऐसा नहीं होता है कि बीच में हम किसी से अगर टाइप करके बात कर रहे हो, इनका डायरेक्टली इंडस्ट्री के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और इसका फ़ीस भी काफ़ी है, मतलब फ़ीस के हिसाब से भी अगर देखोगे, जैसे हॉस्टल में होता क्या है, आप अगर CU में जाओगे, CGC में जाओगे या चितकारा में जाओगे, तो आप लोग को हॉस्टल के अंदर सब कुछ इंक्लूड होगा। इनका क्या है कि अगर आप जिम लोगे तो जिम का अलग चार्ज लगेगा, कपड़े अगर धुलवाना है तो लॉन्ड्री चार्ज अलग लगेगा। तो आप जो जो चीज़ लेना चाहते हो वो इंक्लूड करके हॉस्टल का ये चार्ज बना के देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि अगर आप जिम नहीं जाना चाहते हो तो आपका जिम का पैसा नहीं लगेगा। तो ये आप लोग को एक फ़ीचर मिलता है, लेकिन इसका जो खाने का भी चार्जेस है ना, वो इतना हो जाएगा कि उतने में दूसरे कैंपस में आप पूरे हॉस्टल का निकाल सकते हो। बाकी आप अगर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो तो बेटर कॉलेज है, और इसमें कोडिंग वगैरह का कॉम्पिटिशन्स काफ़ी ज़्यादा होता है, और भी कई चीज़ें ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगी जो कोई और कैंपस नहीं प्रोवाइड करता है। स्विमिंग ये सब जो हो गया बहुत कम कैंपस प्रोवाइड करती है, और इसमें से एक ये भी LPU है। LPU में आप लोग स्विमिंग वगैरह भी सीख सकते हो, और भी कई चीज़ें जो इसमें होती है, आप गूगल करोगे सारा लिस्ट मिल जाएगा। और नहीं अगर कुछ समझ में आ रहा है हमें कॉल कर सकते हो, हमारी टीम को कॉल कर सकते हो। मैं थोड़ा आप लोगों को कैंपस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से कैंपस बना हुआ है कि मतलब आप जहाँ तक अगर देखोगे तो सभी जगह आप लोगों को कैंपस का ही एरिया दिखेगा। और ये कैंपस भी मतलब सही जगह पे, लोकेशन इसका काफ़ी सही है, आसपास काफ़ी अच्छे PG मिल जाते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे कैंपस के बाहर PG नहीं मिलता है, लेकिन LPU के पास आप लोगों को काफ़ी अच्छा और सस्ता PG मिल जाएगा, क्योंकि LPU के मेरे कई दोस्त उन्होंने मेरे को बताया इसके बारे में। और जो हमारा यहाँ पे नंबर 1 पे रैंकिंग हम लोग जिसको दिए हैं वो हमारा यहाँ पे UPES है, UPES देहरादून, जो कि कैंपस हमारा देहरादून का है। और ये आप देख सकते हो फोटो के हिसाब से, जो हमारा नंबर 1 पे है वो UPES देहरादून है। और UPES देहरादून अगर
आप जाना चाहते हो तो आप लोगों को पहले ही सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा इसका फ़ीस हाई होता है, और ऐसा नहीं है कि इसका फ़ीस इतना नॉर्मल है कि आप लोग कोई भी जा सकते हो। और इसमें भी कई प्रोग्राम होते हैं बीसीए के लिए। मतलब बीसीए अगर जैसे अभी रिसेंटली कुछ कॉलेज में क्या हुआ है कि बीसीए के साथ कंपनीज कोलैब कर ली है, बीसीए विथ आईबीएम, बीसीए विथ गूगल, कुछ इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि आगे चल के आप उस कंपनी में ही जा सकते हो। मतलब अगर मान लो कि आप बीसीए कर रहे हो, तो कुछ कैंपस में मैंने देखा है एमसीए विथ कैप जेमिनाई करके कोर्स निकला है। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड कोर्स निकल रहा है। तो इसमें वो कोर्सेज हैं, स्पेशलाइज्ड बीसीए प्रोग्राम है कि आप बीसीए के साथ दूसरे कोर्सेज को ऐड करके भी पढ़ सकते हो। और इसमें भी इंडस्ट्री कोलेब्रेशंस बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसेंट वाली है, मतलब सब कुछ आप लोग को मॉडर्न यहाँ पे कैंपस देखने को मिलेगा। प्रीमियम लर्निंग इन्वायरमेंट है यहाँ पे, जब लर्निंग इन्वायरमेंट है काफ़ी अच्छा है, बच्चे यहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं स्टडी में ही ज़्यादातर से। और स्ट्रॉन्ग कोडिंग इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे भी आप लोग को कोडिंग को लेके काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलने वाला है कि बच्चे कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इस कैंपस में अगर आप लोग जाओगे तो पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होगी। और जो आप देख सकते हो फोटो के हिसाब से, जो कैंपस के चारों साइड का जो यहाँ पे आप लोग फोटो देख रहे हो, मतलब चारों साइड से आप लोग पहाड़ों के बीच में रहोगे, तो कैंपस की जो लाइफ होती है ना, लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी लगती है ऐसी जगह पे। मतलब काफ़ी सही लगेगा आप लोगों को। जैसे आप अगर जाओगे यहाँ पे, जैसे अगर एलपीयू जाओगे, तो एलपीयू ऐसी जगह पे है ना कि आसपास आप लोगों को सिटी देखने को मिलेगी। या फिर आप अगर सीयू जाओगे तो सीयू के आसपास भी आप लोगों को सिटी ही मिलेगा। एक हाईवे रोड है और आसपास आप लोगों को सिटी मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे जाओगे, यूपीएस में जाओगे, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को आसपास पहाड़ों ही मिलेंगे, मतलब पहाड़ की ही पूरी सीन मिलेगी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये कुछ हमारा लिस्ट था जो बीसीए जहाँ से आप लोग कर सकते हो। बाकी आप लोग रैंकिंग में अगर कोई इशू लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बताना, ये मेरा खुद का ओपिनियन था। और मैं थोड़ा और नीचे आप लोगों को कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जो टॉप यहाँ पे जो कंपनीज आती है वो ये कंपनीज है जो इन सारे जो 10 मैंने कॉलेज का आपको लिस्ट बना के दिया है, उसमें ये सारी कंपनीज आती है। आप लोग इसको स्टॉप करके पढ़ लेना। जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये सारे कैप जेमिनाई, डेलॉयट, आईबीएम, ये सब जो होती है, एचसीएल आती है। आप लोग इसको स्टॉप करना और पढ़ लेना कौन कौन सी कंपनीज आती है। और कुछ फाइनल यहाँ पे रैंकिंग आप लोग देख सकते हो कि नंबर 1 पे हमारा यूपीएस हो गया, एलपी हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इस तरीके से हमने रैंकिंग किया था। टॉप 3 में हमारा ये कॉलेज आता है। टॉप 10 की ये लिस्ट है। एक स्क्रीनशॉट रख सकते हो इसको, अगर किसी को सेंड करना है तो स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हो। और नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग कुछ यहाँ पे फीस को लेके एक स्लाइड यहाँ पे बना दिए हैं कि अगर 5 लाख तक में अगर आप लोगों को करना है तो आप किस कैंपस से कर सकते हो। 5 से 8 लाख के बीच में अगर आप लोगों को करना है तो आप किस कैंपस से कर सकते हो। और 8 के अगर ऊपर जाना है तो ये सारे कैंपस है। तो इस तरीके से फीस स्ट्रक्चर है। तो मैंने ये पूरा डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन अगर आप लोग को डिटेल में जानना हो तो आप मेरे को कमेंट करना, या फिर नीचे रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा उस पर आप रजिस्टर कर लेना, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप आके मेरे को ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो लास्ट यहाँ पे हमने रखा है कि अगर आप लोग को प्लेसमेंट चाहिए तो सिर्फ कॉलेज नहीं प्लेसमेंट दिलवाता है, आप लोग के अंदर स्किल भी होना चाहिए। तो स्किल के हिसाब से आप लोग को कोडिंग आनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, इंटर्नशिप्स वगैरह आप लोगों को करना चाहिए कॉलेज के टाइम पे, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छे कॉलेज में जाने से सिर्फ फ़ायदा नहीं होता है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग को रखना होगा ध्यान में। सो आई होप आप लोग को ये बीसीए की लिस्ट पसंद आई होगी। अगला जो लिस्ट आएगा हमारे चैनल पे वो आएगा एमबीए का लिस्ट। तो फिलहाल के लिए तो मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, और कोई नीड हो तो आप ये नंबर है हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। इसी तरीके से करियर बनाओ प्लेटफॉर्म पे आप लोग और वीडियोस देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना था। अगले वीडियो में एमबीए पे बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।